नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सोग और ताज़ियत के हवाले से मसनून अमाल का जायज़ा ले रहे हैं और हमें ये पता चला कि ये सारी जो गैर शरई रसूम में फूड़ी डालना, किसी कुल करना, 10वां करना, 40वां करना, ये बहरहाल इस्लामी तरीक़ा नहीं है। कोई अपनी कोई रस्म व रवाज के तहत कर रहा है तो उस पर ये सवाब की तवक्को जो है वो नहीं रखी जा सकती। इस तरह बहुत से ऐसे तरीक़े हैं कि जिस पे कई उलमा तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इस पे किसी की मौत पे ये जाके कहना कि बहुत अफसोस हुआ, तो ऐसा अफसोस भी नहीं कहना चाहिए बल्कि ताज़ियत करनी चाहिए। ताज़ियत के मफ़हूम में हमने देखा कि दूसरे को तसल्ली देना, उसके गम को हल्का करना। जब हम ऐसे अल्फाज कहते हैं कि अफसोस, एक तो ये कि अल्लाह ताला की तकदीर पे फिर बंदे का ईमान नहीं रहता कि कोई बहुत बुरी कोई हरकत होगी इसलिए अफसोस हुआ। तो बहरहाल मौत तो हमने देखा ना कि एक मुक़द्दर है, तकदीर में है कि हर बंदा जो दुनिया में आया है उसने जाना ही जाना है। हाँ, उस मौके पे दिल ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने दिल में नरमी डाली होती है, बंदा परेशान होता है, तो ताज़ियत जब करता है तो बंदे को ये याद दिलाया जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ज़ाहिर है कि इसमें खैर होगी। जो भी शर इस वक्त पहुँचा है बज़ाहिर शर है लेकिन इसमें खैर है। और फिर ये कि मरने वाले शख्स के बारे में जो है ये अच्छी बातें कहना, उसके नेकियों का तज़किरा करना, उसके लिए दुआएं करना जो है ये सबसे अच्छी जो है वो चीज़ें हैं। तो इसलिए आम तौर पर जो ये सारी रसूम की जाती हैं कि जैसे गुठलियाँ पढ़ना और उस मुख्तलिफ़ किस्म की तस्बीहात जो रखी जाती हैं, इसके बारे में लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हम ये सब कुछ ना करें, जैसे कुरान ख़वानी भी आम तौर पे ऐसे मौके पर की जाती है कि अगर हम ना करें तो फिर क्या करें, क्योंकि ऐसे मौके पे फिर ये होता है कि लोग बेजा बातें करते हैं, तो उन फजूल बातों से बेहतर है कि बैठ के बंदा तस्बीह करता रहे। तो देखें, बहुत से काम बज़ाहिर हमें बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन असल चीज़ ये है कि अगर हमने सुन्नतों को रवाज करना है और अल्लाह के नबी के तरीक़े को हमने ज़िंदा करना है, हमारे नबी ने जो हमें तरीक़ा बताया है वो यही है कि एक तो ये कि बिला वजह बार बार किसी के घर जाना जो है वो अच्छी बात नहीं है, और जिस काम के लिए गए हैं उस काम को फ़ौरी तौर पर करके वापस आ जाना चाहिए। ये बिल्कुल यानी हिंदुओं का तरीका है। रिवाज इसलिए आम हुआ कि हिंदुओं की तरह ताज़ियत के लिए बार बार आना, फूड़ी बिछाकर कई दिनों तक बैठना और करीबी रिश्तेदारों का ज़्यादा दिनों के लिए मैयत वालों के यहाँ रुक जाना जो था ये लाजमी इनके अंदर होता था। इसी वजह से हमने भी इस नाजायज़ रस्म को अपने अंदर रिवाज दे डाला और उसके साथ साथ फिर बहुत सी बिदात कि अब बैठे हुए हैं तो चलो बैठ के कुरान पढ़ लेते हैं, अब बैठे हुए हैं तो चलो बैठ के तस्बीहात पढ़ लेते हैं। तो और फिर उसके बाद जो है वो खाना और खाने खिलाना और काफ़ी दिनों तक दावतों का जो सिलसिला जो है वो चला रहता है। तो इसलिए ऐसे मौक़ों पर आप देखें कि सबसे अच्छा काम यही है कि वहाँ जाएँ, मसनून तरीके से बैठकर वो दुआएं पढ़ें जो दुआएं हमने सीखी हुई हैं। इंशाल्लाह उन सारी दुआओं को हम लिखी हुई शक्ल में भी बताएंगे कि वो बैठकर वो सारी दुआएं करते रहें। बल्कि सबसे अच्छी शक्ल ये है कि उस वक्त फ़ोटो स्टेट करा के वो दुआएं जो हैं दे दी जाएं कि जिसमें मैयत की बख्शिश के लिए और उस पर अल्लाह ताला की रहमत के लिए दुआएं की जाती हैं, वो हर एक के हाथ में पकड़ा दी जाए। और भी इससे ज़्यादा बेहतरीन अच्छी सूरत ये है कि कोई भी दीन से वाकिफ़ कोई औरत या कोई मर्दों में मर्द ज़ाहिर है कि वो ख़वातीन यानी मौत के मराहिल और फिर आखिरत की तैयारी के मुतालिक जो है वो दर्स दे दें। और ये बिल्कुल एक मसनून तरीका है, जैसा कि हमने पहले भी सीखा कि एक बार मैयत रखी हुई थी और दफन होने में भी कुछ देर बाकी थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन को मौत के बाद के मराहिल पर ख़ुतबा दिया था। और ये मुस्तदरक हाकिम और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में जो है ये हदीस भी मौजूद है और इस हदीस को हमने अच्छी तरह भी सीखा है। तो इसलिए ये सबसे अच्छा जो है ये काम है जो कि हम ताज़ियत करने के लिए अगर हम जाएँ तो हमें यही काम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सारे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।